ये आपने दोनों वर्ग को निराश किया है, उन दोनों वर्ग को आपने ठगा है, उन दोनों वर्गों को आपने गुमराह किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार। अब सुंदर जी मेरे को देख रहे हैं सुंदर जी देख रहे हैं कि अब बेचारे सच्चे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इतने ही बोल रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, तो ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? आज कर्मचारी सड़कों पर अपनी तनख्वाह समय पर मिले इस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HRTC, अगर आप इस बात का कहते हैं कि हम बेरोजगारों के हितैषी हैं, अब बेरोजगारों के हितैषी होते तो ये बेरोजगार सड़कों पर क्यों बैठे हैं? आपके सचिवालय के सामने क्यों बैठे, चौड़ा मैदान में क्यों बैठे? ये प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप कहां कहां बचा पाओगे इन सारी प्रश्नों से? अपने आप नहीं बचा सकते। आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने उसी वक्त कहा था दोषियों को सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन आपने दोषी तो जमानत पर निकल गए, लेकिन सजा तो उन बेरोजगारों नौजवानों को हुई जिनके सारे एग्जाम होने के बावजूद, सारी प्रक्रिया होने के बाद JOIT के बच्चे कल भी मिले थे, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं था। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट निकालो। आपका एडवोकेट जनरल जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने लगा कि ये भर्ती जो है ये गलत तरीके से हुई है, इसको जो है रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत कुछ नहीं। ये कहने से होता क्या कि धांधली हुई है बोलते? अगर धांधली हुई तो रद्द करना, लेकिन रद्द नहीं किए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका रिटन टेस्ट हो गया है, टाइपिंग टेस्ट हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी उसके बावजूद भी नहीं निकला। आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर, फिर उसके बाद महीने तो यहां 14 बीत गए। ये परिस्थिति है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके कर्मचारियों का हितैषी और बेरोजगारों का हितैषी मत कहिए अपने आप को, अपनी सरकार को। ये आपने दोनों वर्ग को निराश किया है, उन दोनों वर्ग को आपने ठगा है, उन दोनों वर्गों को आपने गुमराह किया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार। अध्यक्ष महोदय, इसमें पैरा 5 में लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को आपने बदल दिया। आपके एक तो नाम से बहुत परेशानी कि जयराम के समय की कोई योजना है तो उस योजना का नाम बदलो, या तो बंद करो या तो नाम। बहुत परेशानी होती है आपको ये। और उस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को आपने बदल दिया राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। 2023 को लागू किया आपने। और अध्यक्ष महोदय, इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 5000 से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार का अवसर दिया, अपना काम शुरू किया। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 11,000 के करीब उन नौजवानों ने रोजगार के जरिए खड़ा किया, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, दूसरे के लिए, जिन्होंने अपना काम शुरू किया। और उसके बाद आपने इस योजना को बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है, और इसका नाम बदल दिया। और लगभग 200 करोड़ के लगभग तो लाइबिलिटी उस पर पड़ी हुई अभी तक, जिसका पैसा अभी तक आप दे नहीं पाए अध्यक्ष महोदय, जो सब्सिडी का पैसा। और आपके यहाँ पर अब क्या अब आपको यही लगता है कि इसको भी बंद कर दो, उसको भी। आखिरकार क्या रह गया बंद करने? सब कुछ बंद करने के दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और बंद करते करते मुझे लगता है कि यह परिस्थिति होगी कि कहीं सरकार ही बंद ना हो। आगे आप बात करते हैं फिर गारंटी पर। ये गारंटी है ना, आप कोशिश कर रहे हैं इसमें आपने जिक्र नहीं किया गारंटी का बात, इसलिए चाह रहे थे कि उसका जिक्र ही ना हो, भूल जाए ना। आपको बोलने देंगे ना लोगों को बोलने देंगे। ये गारंटी हम करते रहेंगे, क्योंकि जब तक जो है वो आपकी गारंटी गोल्ड ना हो जाए सरकार की, तब तक के लिए हम छोड़ेंगे नहीं। इस बात को बड़ा साफ कहना चाहते हैं, गारंटी गोल्ड कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है।
आपने कहा था कि हर महिला को 18 साल से 60 साल की महिला को कितना बोला था भाई? हाँ, मैं भूल जाता मेरा। हाँ, हाँ जी, 1500। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब सुंदर जी मेरे को देख रहे हैं सुंदर जी देख रहे हैं कि अब बेचारे सच्चे हैं।